Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a ball of density D is dropped onto a horizontal solid surface. It bounces elastically from the surface and returns to its original position in a time t1. Next, the ball is released and it falls through the same height before striking the surface of a liquid density dl. If A option, if D is less than DL, obtain an expression in terms of dt1 and dl for time t2. The ball takes to come back to the position from which it was released. B option, is the motion of the ball simple harmonic? C option, if D equals to dl, how does the speed of the ball depend on its depth inside the liquid? Neglect all frictional and other dissipative forces. Assume the depth of the liquid to be large. Key concept. की कंसेप्ट होगा बाउंड फोर्स. बाउंड फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ बी से. एफ बी इक्वल्स टू रो वी जी. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, v is the volume displaced and g is the acceleration due to gravity. अब जब उसे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले ए पार्ट, जो हमारे सरफेस ऑफ द वॉल्यूम है, सरफेस ऑफ द लिक्विड है, बॉल को ड्रॉप किया गया है u इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, और ये है हमारा सरफेस ऑफ द लिक्विड. यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी v मान लेते हैं. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. जो टाइम हमें गिवन है, गिवन दैट t इक्वल्स टू t1, t1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे. तो t इक्वल्स टू t1 बाई 2, यहाँ पे हम t इक्वल्स टू t1 बाई 2 यूज करेंगे. तो v इक्वल्स टू u तो 0 है, प्लस g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं. g इंटू t1 बाई 2. तो यहाँ से हमारा जो t1 की वैल्यू आई है, t1 इक्वल्स टू आ गया 2v बाई जी. तो अगर हम बोले तो t1 की वैल्यू हमारा आ गया 2v बाई जी. अब आगे प्रोसीड करते हैं. आगे हम देखते हैं कि जो बॉल ने टाइम लिया है, लेट कर लेते हैं कि बॉल ने टाइम t लिया है टू कम टू द रेस्ट. लेट दी बॉल took time t to come to rest. ये है हमारा सरफेस ऑफ द लिक्विड. यहाँ पे बॉल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको हम v कंसिडर कर लेते हैं. और यहाँ पे आते आते वो रेस्ट पे आ गई बॉल, तो v इक्वल्स टू 0 रेस्ट पे आ गई है. टाइम t मान लेते हैं कि इसने टाइम t लिया, और ये हमारे यहाँ पे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेड एक्सेलरेशन लग रहा है. यहाँ पे अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो v तो हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि रेस्ट पे आ गया, और जो u होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी v मान लेते हैं, उसको होगी स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन माइनस a, और टाइम हम t ले रहे हैं. यहाँ से t की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है v बाई ए. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं. अब जब बॉल जो है वो इनसाइड द लिक्विड है, बॉल इनसाइड लिक्विड, जब बॉल इनसाइड लिक्विड है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. बॉल है तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी बाउंड फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास mg. तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो हो जाएगी a इक्वल्स टू एफ नेट बाई एम.
यहाँ पे जो हमें गिवन है कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, जो हमारा F होगा बायोन्सी फोर्स, वो हो जाएगा हमारा V वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G माइनस V d डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू G डिवाइडेड बाय m। यहां से हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी v d l g माइनस v d g बाय v d। v d क्यों आई है हमारी, हमने यहाँ वाला जो मास है उसको भी चेंज कर लिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी एल माइनस डी इंटू जी बाय डी इक्वल्स टू ए। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जो एक्सेलरेशन हमें इक्वेशन 2 में मिली है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि वहां पे t इक्वल्स टू v बाई ए है, तो हमें एक्सेलरेशन वहां पे पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, t इक्वल्स टू v डॉट डी बाय dl माइनस डी इंटू जी। अगर हमें अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू, टोटल टाइम हमारा t2 इक्वल्स टू हो जाएगा t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t। 2 टाइम्स ऑफ t क्यों हो रहा है कि बॉल पहले सरफेस पर आ रही है और फिर वापस जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं t की, t हमने फाइंड आउट किया था t1 प्लस 2 vd बाय dl माइनस d इंटू जी। अब जो हमारा t1 प्लस 2t है, t2 इक्वल्स टू अगेन t2 इक्वल्स टू t1 प्लस 2 इंटू vd dl माइनस d इंटू जी। और यहाँ पे जो t की वैल्यू थी वो vd dl माइनस d बाई जी थी। अब जो यहाँ पे v की वैल्यू है वो हम निकालेंगे, इक्वेशन हमारी थी यहाँ पे जो इक्वेशन है t1 इक्वल्स टू 2vg, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगी t1g बाय 2, वो यहाँ पुट कर देते हैं v की वैल्यू को, t1g बाय 2 पुट करते हैं तो t2 इक्वल्स टू t1 प्लस 2 इंटू d बाय dl माइनस d इंटू जी इंटू t1g बाय, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास t2 की वैल्यू आएगी t2 इक्वल्स टू t1 1 प्लस d बाय dl माइनस d, और अगेन t2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t2 इक्वल्स टू dl इंटू t1 dl माइनस d। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक, बी पार्ट है। तो जो मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा फोर्स पे। जो हमारी रिटार्डेशन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है डिस्प्लेसमेंट की, और एसेशन की ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन फोर्स है, रिटार्डेड फोर्स is not proportional to displacement। सो यहाँ पे हमारा एसेशन नहीं होगा,
नो एसिड। सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट में हमें बोला है कि अगर d इक्वल्स टू डी हो जाता है तो स्पीड ऑफ द बॉल डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। ये हमें बताना है। अगर d इक्वल्स टू डी हो जाएगा, जब डेंसिटी ही इक्वल हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो है dl माइनस डी जी बाई डी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। और अगर हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो बॉल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी इनसाइड द लिक्विड। बॉल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इनसाइड लिक्विड। ये हो गया हमारा पार्ट सी का आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।